वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 13 और 14 करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 हो जाएगा कंप्लीट। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें दे रखा है ये 4 ब्रैकेट्स हैं और इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। इससे हमें प्रूफ करना है लास्ट में ये पूरा। तो पहले हम अपने क्वेश्चन को यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। तो हो जाएगा a प्लस आयोटा b ब्रैकेट c प्लस आयोटा d ब्रैकेट e प्लस आयोटा f और ब्रैकेट g प्लस आयोटा h और इज इक्वल टू क्या है a प्लस आयोटा d। ये हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लाना है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लाना है, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और यहाँ a प्लस आयोटा b दे रखा है। तो ऐसा क्या करें a प्लस आयोटा b में कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बने। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि z की वैल्यू अगर a प्लस आयोटा b है तो अगर मॉड z निकालेंगे तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा। यानी कि अगर a प्लस आयोटा b को हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाना हो तो हमें सीधी सी बात है मॉड लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में LHS में भी और RHS में भी दोनों तरफ मॉड ले लेंगे। तो हम पूरे को LHS को भी मॉड में बदल देते हैं और RHS पे भी हम मॉड लगा देते हैं। तो हमने LHS पर भी मॉड लगा दिया है और RHS पर भी मॉड लगा दिया है। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है, चारों टर्म मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो हम चारों ब्रैकेट्स पर अलग अलग मॉड भी लगा सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, a प्लस आयोटा b का मॉड, इधर c प्लस आयोटा d का मॉड, e प्लस आयोटा f का मॉड, g प्लस आयोटा h का मॉड और इधर a प्लस आयोटा b का मॉड। अब हम a प्लस आयोटा b को इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो a प्लस आयोटा b का अगर मॉड निकालेंगे तो रूट a स्क्वायर प्लस b होगा। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और इसको अंडर रूट g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और इसको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जितने भी मॉड थे हमने उन सब पर रूट लगाकर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना दिया है, क्योंकि जो मॉड का z का फॉर्मूला है वो यही होगा। अब हम सब पर रूट है तो चाहें तो सबको एक रूट में लिख सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबको एक रूट में लिख लेते हैं। तो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इंटू e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इंटू g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें रूट हटाना है तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो हम दोनों तरफ कर देंगे स्क्वायर। तो यहां पर भी LHS का भी स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर b के साथ होगा, इधर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो इस पूरे LHS का स्क्वायर हुआ और इधर RHS का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये वाला रूट खत्म हो जाएगा और ये वाला रूट खत्म हो जाएगा। तो दोनों रूट खत्म, तो हमारा वही आएगा जो हमें प्रूफ करके लाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है प्रूव्ड। तो कितना आसान था क्वेश्चन नंबर 13। बस हमने LHS में मॉड लगाया है, RHS में मॉड लगाया है, फिर सारे ब्रैकेट्स पर अलग अलग मॉड लगा दिया है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम ऐसा कर सकते हैं। और रूट a प्लस आयोटा b का फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे इन सबको लिख दिया है। इन चारों को हमने एक रूट में कन्वर्ट कर दिया है, फिर दोनों तरफ पावर 2 लेंगे तो रूट खत्म। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ और यहाँ हिंदी में है। तो 1 प्लस आयोटा ऊपर है और 1 माइनस आयोटा नीचे है और दोनों की पावर है m इज इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड करना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, यानी m का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक का मान ज्ञात कीजिए। अब m की हमें न्यूनतम लीस्ट वैल्यू चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आंसर हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें सबसे छोटा वाला आंसर ही चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m और इज इक्वल टू है 1। तो सॉल्व करने का तरीका हमारा वही होता है, हम पहले नीचे हमें आयोटा नहीं चाहिए तो हमें नीचे आयोटा हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले बड़ा सा बना देंगे, इधर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा और जो पूरे ब्रैकेट की पावर m है वो हम इधर लिख देंगे और इज इक्वल टू 1।
ये हमने स्पेस क्यों छोड़ा, क्योंकि हम इस ब्रैकेट के अंदर ही करेंगे रेशनलाइजेशन, और पावर पूरे ब्रैकेट की पावर m ही होगी। तो 1 माइनस आई है, बीच वाला साइन बदल देंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस आई की मल्टीप्लाई ऊपर भी और 1 प्लस आई की मल्टीप्लाई नीचे भी। अब ऊपर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा सेम है, तो दोनों की पावर कितनी हो जाएगी 2। नीचे a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पूरी पावर m ऐसी चलती रहेगी, इज इक्वल टू में 1 भी ऐसे ही रहेगा। अब हम ऊपर तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है -1, तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को -1 लिखेंगे, तो ये दो माइनस होने से क्या हो जाएगा प्लस, और इज इक्वल टू में तो 1 है, तो अब हमारा होगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ भी -1 लिखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 2 आयोटा अपॉन नीचे 1 माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 1 प्लस 1 और इज इक्वल टू 1। अब हमारा ये हो गया प्लस माइनस माइनस और प्लस 2 आयोटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा 2 आयोटा ऊपर और नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना आएगा 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई, और हम जो पावर m उसको छोड़ दिया है, तो हम पावर m हर स्टेप में लिखेंगे। ये तो हम सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे, तो पावर m हमारा हर स्टेप में चलेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं आयोटा की पावर m, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 है, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है m की। तो ऐसा क्या करें कि m निकले, तो हम जानते हैं अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होता है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखते हैं 9 को 3 का स्क्वायर। तो जब पावर सेम होती है तो वो हट जाती हैं, सिर्फ x की वैल्यू कितनी बचती है 3। तो जब हम ऐसे पावर हटाकर बेस इक्वल कर सकते हैं, तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर 3 की पावर x इज इक्वल टू 9 है, तो 3 की पावर कितनी होगी x, और 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2। जब हम पावर हटा के बेस इक्वल कर सकते हैं, तो हम बेस हटा के पावर भी तो इक्वल कर सकते हैं, तो हम x बराबर यहाँ पर क्या ले लेंगे 2। तो हम जब ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे। m पावर में है और बेस में है i, तो हम ऐसा 1 को क्या लिखें कि बेस में i रहे, और पावर तो कुछ भी हो सकती है, तो हम बेस में 1 को क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं i की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और i की पावर 2 की होती है -1, i की पावर 4 की होती है +1। जब हम i की पावर 4 को 1 लिख सकते हैं, तो क्या हम 1 को i की पावर 4 नहीं लिख सकते, तो हम लिख सकते हैं। तो i 1 की जगह हम क्या लिख दिया i की पावर 4। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल i की पावर 4 की ही वैल्यू 1 हो, वैसे तो i की पावर 4 की पावर 2 करेंगे, यानी i की पावर 8 की वैल्यू भी 1 होगी। i की पावर 4 की पावर 3 करेंगे, यानी i की पावर 12 की वैल्यू भी 1 होगी। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में बोला है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल, यानी न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, न्यूनतम चाहिए आंसर। तो आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन सबसे छोटा आंसर तो 4 ही होगा। तो और उसने धनात्मक भी बोला है, यानी पॉजिटिव, तो सबसे छोटा पॉजिटिव आंसर जो होगा वो होगा 4 से छोटा को तो कोई पॉजिटिव आंसर हो नहीं सकता, इसलिए m की वैल्यू हम सिर्फ यहाँ क्या लेंगे 4। जब हम कंपेयर करेंगे तो i से i हट जाएगा, तो हम इंग्लिश में एक लाइन लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, और हिंदी में लिखेंगे तुलना करने पर। तो हम सीधा m इज इक्वल टू क्या लिख देंगे 4, तो हमारा 14 क्वेश्चन का आंसर आ गया m इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 14 हो गया है कंप्लीट, और अब हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है।